आप सब गवाह हैं इस बात के कि जब तुर्की कुछ अच्छा बयान देता था या देता है तो मैं आपको फौरन रोकता हूं कि नहीं 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 नहीं, पिघलने की जरूरत नहीं है। यही हम धोखा खा लेते हैं क्योंकि अगला कुर्दोगलू है ये हम भूल जाते हैं। वही हुआ एक बार फिर से, अमेरिका की चाटने के चक्कर में आखिरकार एर्दोगान ने एक बार फिर से मुसलमानों का दिल दुखाया और अपने भाई को धोखा दिया। ये मैं उस एम्पायर की बात नहीं कर रहा हूं, ये जो आज का तानाशाह है ना एर्दोगान, इसकी बात, इसका कैरेक्टर आपको समझा रहा हूं। भाई इसने अमेरिका को खुश करने की, अच्छा खुश क्यों करना है, आपके सामने की बात है। F-35 अमेरिका का F-16 इसे चाहिए, हर हाल में चाहिए, तड़प है। उसको हासिल करने के लिए इसने डील ये कर ली है ट्रंप से कि रशिया का S-400 हम डिसमेंटल कर देंगे, मतलब खराब कर देंगे। उसकी मतलब पूरी गारंटी है हमारी, हम S-400 यूज नहीं करेंगे। S-400 जो F-35 के लिए खतरा है, F-35 की इतनी तलब, अमेरिका से हाथ मिलाने के लिए इतना नंगा एर्दोगान कि उसने कह दिया कि S-400 भी हम कुर्बान कर देंगे। अब आगे सुनिए, यहां तक चाटते चाटते नहीं रुका। एर्दोगान की सरकार ने अमेरिका को खुश, ट्रंप को खुश करने के लिए एर्दोगान ने ईरान पर पाबंदी लगा दी। जी हां, आपके सामने ये वो कंपनीज, ईरानियन कंपनीज के लोगो हैं, ध्यान से देखिएगा और अपने तमाम लोगों से शेयर कीजिएगा। दोस्तों, एटॉमिक एनर्जी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ईरान बैन कर दी गई है तुर्की के द्वारा। इसके अलावा बैंक सेपाह और बैंक सेपाह इंटरनेशनल बैन कर दिया है तुर्की के द्वारा। इस्फहान न्यूक्लियर फ्यूल रिसर्च एंड प्रोडक्शन सेंटर एंड इस्फहान न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी सेंटर बैन कर दिया गया है तुर्की के द्वारा। ईरान एंड इंडिया शिपिंग कंपनी यानी चाबहार पोर्ट बैन कर दिया है ईरान का। जबर आईबीएन हयान कंपनी बैन कर दी गई है तुर्की के द्वारा। कराज न्यूक्लियर रिसर्च सेंटर, कावोशियार कंपनी, मिसबाह एनर्जी कंपनी, मॉडर्न इंडस्ट्रीज टेक्नोलॉजी कंपनी, नोविन एनर्जी कंपनी, एग्रीकल्चर एंड मेडिकल न्यूक्लियर रिसर्च सेंटर, पार्स टेराश कंपनी, पिशगम एनर्जी इंडस्ट्रीज, साउथ शिपिंग लाइंस। इन तमाम कंपनियों को अमेरिका को खुश करने के लिए रजब तैयब एर्दोगान, तुर्की के राष्ट्रपति कुर्दोगलू ने बैन कर दिया है। हालांकि दूसरी तरफ इस वक्त ईरान के डिफेंस मिनिस्टर इसी वक्त तुर्की में हैं। आप देख रहे हैं, जहां उम्मत मुस्लिमा ये दुआ करते करते नहीं थक रही कि अल्लाह मुसलमानों को और इन लीडर्स को एक करे, वहां तुर्की का खेल देखिए आप। ईरान के राष्ट्रपति पेजेश्कियान ने कहा कि मैंने सुप्रीम लीडर ऑफ ईरान आयतुल्लाह सैयद अली खामनाई से कहा है कि हमें अपने देश की राजधानी तेहरान को बदलना होगा। नहीं, उसमें चेंजेस नहीं करने, विकास नहीं करना है। तेहरान की जगह किसी और सिटी को हमें राजधानी बनानी होगी क्योंकि तेहरान में पानी की किल्लत, बिजली की किल्लत हद से ज़्यादा है। ये बात मुझे समझ में नहीं, आपको आएगी कि मतलब इसका क्या मतलब है। अरे पानी का इंतज़ाम करो, समझ में आता है, नहीं राजधानी बदल दें। अब वहाँ पानी खत्म, पूरे मुल्क में पानी ख़त्म हो गया तो फिर अमेरिका को ईरान की राजधानी आगे बढ़ते हैं। उधर अमेरिका के कार्गो जहाज भारी मात्रा में हथियार लेकर इजराइल उतरे हैं। जाहिर सी बात है वो फिलिस्तीन के लिए तो नहीं उतरे, क्योंकि फिलिस्तीन के लिए तो इजराइल के पास भारी भरे हथियार पहले से मौजूद है। मामला भी ईरान पर चल रहा है। ईरान पर हमले की संभावनाएं दिन प्रतिदिन बढ़ रही हैं। दोस्तों, इसी के साथ सबूत रख रहा हूं, देखिए एयर ट्रैफिक कंट्रोल के जरिए अमेरिका का एक ड्रोन कहा जा रहा है, फिलहाल इसमें दिख रहा है कि ईरान के बेहद करीब उड़ रहा है जासूसी करने के लिए। यह भी क्लेम किया जा रहा है कि ईरान के अंदर यह ड्रोन घुसा भी था। उसका सबूत भले ही नहीं है और घुसा भी होगा तो ईरान मानेगा नहीं। अमेरिकी एक टॉप न्यूज एंकर है, बहुत बड़ा। अच्छा, उसका ये वीडियो है जो मैं आपको प्ले करके नहीं दिखा सकता, कॉपीराइट यूट्यूब का मसला है, लेकिन मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ खुलासा कितना बड़ा है। और ये आपका छोटा भाई पिछले कई सालों से ये बात बोलता आया है। अब इन्होंने बोला है, अमेरिका का टॉप पत्रकार है, इसने कहा कि जब 12 डेज वॉर चल रही थी ईरान और इजराइल की, तो इजराइल के जो
ऑफिशियल हैं, गवर्नमेंट ऑफिशियल जो सेना के अधिकारी हैं, वो पेंटागन में थे। भाई अमेरिका का पेंटागन क्या है? वॉर रूम है भाई, वहां से जंग हमले कंट्रोल किए जाते हैं। सेना का अड्डा है सबसे बड़ा अमेरिका का। वहां पर इजराइल के सैन्य अधिकारी थे। तो अमेरिकी पत्रकार बता रहे हैं कि जब जंग चल रही थी तो इजराइल की जो सेना यहां मौजूद थी, जो ऑफिशियल्स थे, वो पेंटागन के अधिकारियों को ऑर्डर दे रहे थे, हमें ये दो, हमें ये दो, अब ऐसे करो, अब वैसे करो। यानी ये अब अमेरिका के टॉप पत्रकार मान रहे हैं कि इजराइल के कंट्रोल में अमेरिका है। जो ये कुर्दोगलू है, रजब तैयब एर्दोगान, ये पूरा अपने आप को वेस्टर्न बनने की कोशिश कर रहा है, यूरोप बनने की कोशिश करता है। और क्योंकि नाटो में है तो भाई उसका पूरा अपने आप को मतलब अलग दिखाने की कोशिश करता है। अलग दिखाने के चक्कर में तुर्की के अंदर कितनी गंदगियां फैल गई हैं मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। आप में से ऐसे बहुत लोग हैं जो तुर्की गए हुए हैं, उन्होंने वहाँ की सब चीज़ें देखी हुई हैं। मोहतरम हजरात, जहाँ तुर्की ने ईरान को झटका दिया, वहाँ जीसीसी, गल्फ कॉरपोरेशन काउंसिल, जो हमेशा ईरान से छटक के अलग रहता था, जीसीसी ने आधिकारिक बयान में कहा कि हम यूएन और अमेरिका ने जो ईरान पर पाबंदी लगाई है, हम नहीं मानेंगे। ईरान हमारा भाई है, हमारा पड़ोसी है, हमारा साथी है, हम उससे अपने रिश्ते मजबूत और ठीक करना चाहते हैं। When you think about threats to the GCC, how do you gauge Iran as a threat today? Iran knows that we are serious about normalization with them and having a normal relationship. We have a decent relationship, but we need to make it a better relation. How do we do that? By Iran taking few measures. We need assurances of non-interference. We need assurances about respecting laws and international law. तुर्की क्या कर रहा है? अमेरिका और इजराइल के साथ जा रहा है। ये सब ढकोसले हैं इनके। क्या रहे, इजराइल के खिलाफ बयान दे दिया, क्या किया? मिडिल ईस्ट में बहुत पावरफुल है तुर्की। इसके कोई फाइटर जेट ने आज तक गाजा के आसपास उड़ान भरी नजर रखने के लिए? इजराइल के खिलाफ कुछ किया? इजराइल से तो खुद हवा निकलती है इसकी। सीरिया में निकली हुई है तुर्की की हवा। डरा हुआ है तुर्की इजराइल से कि भाई सीरिया के अंदर घुस गया तो ये तो हमारे इलाके में भी घुसेगा। भाई जिसका ईमान कच्चा होता है ना, वो बिल्ली से भी डर जाएगा। बहरहाल आगे बढ़ते हैं। यूएन की पाबंदी के बाद, यानी पाबंदी ईरान पर लगा दी, अब धमकाया जा रहा है। फ्रांस के द्वारा कहा गया है कि हमने भले ही पाबंदी ईरान पर लगा दी है, लेकिन ईरान पर अभी भी मौका है हमसे बातचीत करने का। और ये बातचीत का मतलब पता है क्या होगा? कि ईरान तमाम इन देशों की शर्तें माने और झुक जाए, जो ईरान के लिए मुश्किल है। ईरान के जनरल IRGC कमांडर ने कहा है कि अगर दुश्मन यानी इजराइल अमेरिका कोई गलती करते हैं तो हम जवाबी कार्रवाई जरूर करेंगे। ईरान के बैंक गवर्नर ने कहा है कि यूरोपीय यूनियन में या किसी और जगह पर हमारा कोई पैसा डिपॉजिट नहीं है, तो सीज क्या होगा कद्दू? मतलब उन्होंने तो ऐसा नहीं बोला, जाहिर सी बात है ये मैं बोल रहा हूं कि दूसरे देशों में हमारा कोई पैसा नहीं है, तो सीज होने की हमें कोई टेंशन नहीं है। من با ترس و رعب و وحشتی که در کشور ایجاد میشه به شکل‌های مختلف مثلا اعلام کردن که سپرده‌های ایران در اتحادیه اروپا بلوکه شد. ما سپرده‌ای در اتحادیه اروپا نداریم، ما پولی در اتحادیه اروپا نداریم. اعلام کردن و هر روز هم با اخبار منفی تلاش میکنن این ترس و رعب و وحشت رو در اقتصاد افزایش بدن. طبیعی است که به اصطلاح اون نرخ هم به اون واکنششون میده. بارها هم دیدید این نرخ رو با ترس بردن بالا، مجددا با کاهش تنش‌های سیاسی، تنش‌های امنیتی نرخ کاهش پیدا کرد. هیچ کس با این نرخ उधर दोस्तों जो 3 दिन से बता रहा था तो सुकून आपके कलेजे में पड़ नहीं रहा था। आपको भी आदत है इजराइल की बात मानने की। इजराइल ने ऑफिशियली कहा है कि रशिया ने 45 MiG-29 ईरान को दे दिए हैं, जो तेहरान और अलग अलग इलाकों में तैनात है। और चाइना और रशिया ईरान को एडवांस वेपन प्रोवाइड करवा। फट गई क्या? तू भी तो भीख मांगता है अमेरिका से, हाँ मिसाइल दे दो, रॉकेट दे दो, डिफेंस सिस्टम। अब अगर इजराइल से लड़ने के लिए दो दोस्तों ने ईरान का साथ दे दिया तो टट्टी क्यों लग रही है?
हजरात मोहतरम, ईरान स्पेशल रिपोर्ट में आज और अभी के लिए इतना ही। इस रिपोर्ट को शेयर कीजिए, अपनी दुआओं में याद रखिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद।